एसटी जॉर्जी ब्रिज की खौफनाक कहानी। ये कहानी मेरे और मेरे दोस्त की है जो आज हमारे बीच नहीं है। उस रात जो हुआ मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। उस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त करण को खो दिया। करण और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। करण मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि करण और मैं पूरे दिन शहर में बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज़ उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फ़ैसला किया। हमने कामी गांव के जंगल में जाने का प्लान किया। हम दोनों कामी गांव के जंगल में जाकर कुछ नहीं जानते थे। बस हमने यह सुन रखा था कि वे जंगल हरे भरे पेड़ और पौधों से भरे हुए हैं। वहाँ पर जंगली जानवर भी नहीं है, क्योंकि शिकार के कारण जानवर सब खत्म हो चुके हैं। इसी कारण से हमने सोचा कि रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल सुरक्षित है। लेकिन हम दोनों यह भूल गए कि वह रात पूर्णमासी की रात थी। हमने मौसम को देखकर सोचा कि आज रात के लिए मौसम कितना अच्छा था, इसलिए मैं करण के साथ कामी गांव के जंगल में जाने के लिए राज़ी हो गया। रात के 11 बजे हम कामी गांव के जंगल में चले गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता साफ था। वहाँ कोई जंगली जानवर नहीं थे। इस कारण से हमारी बाइक जंगल के रास्ते पर हवा से बात करने लगी। बाइक चलाने में बहुत आनंद आ रहा था, पर हमें इस बात की हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके थे, पर हमें दूर दूर तक ना कोई गाड़ी या ना कोई घर दिखाई दे रहा था। पूरा रास्ता खाली सुनसान था। कुछ दूरी पर जाकर मैंने बाइक रोक दी। हमने आसपास देखा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी कुछ दूरी पर करण को एक पुराना पुल दिखाई दिया। उसने मुझे दिखाया तो हम दोनों उस पुल की तरफ आगे चल दिए। जब हम उस पुल की पास पहुँचे तो उस पुल पर एक बोर्ड लगा था। यह पुल अंग्रेज़ों द्वारा नदी पर बनाया गया था। वह पुल 100 से 200 साल पुराना लग रहा था। उस पुल के बोर्ड पर लिखा था एसटी जॉर्जी ब्रिज। हम उस पुल पर जाकर खड़े हो गए। उस पुल के नीचे नदी बह रही थी। उस नदी से टकराकर ठंडी ठंडी शीतल हवा चल रही थी। उस नदी के पानी में चाँद का अश्क दिखाई दे रहा था। वह दृश्य हमारे मन और हृदय को शांत चित्त कर रहा था। हम उस दृश्य में खोए थे कि तभी दूर कहीं जंगल से भेड़िए की रोने की आवाज़ आई। और पुल पर बहने वाली हवाएं रुक गई। नदी का पानी थम गया और चाँद काले बादलों के पीछे छुप गया। और जो दृश्य हमारे हृदय को शांत कर रहा था, वही दृश्य हमें भयभीत कर रहा था। तभी हमारे सर के ऊपर एक टिटोरी भयंकर आवाज़ में चीखते हुए मंडराने लगी। मालूम हो जैसे कह रही हो, जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। मैंने करण से कहा, भाई यहाँ खुद अजीब महसूस हो रहा है। टिटोरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडराना। मैंने करण से कहा, भाई जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब करण मुझसे कहा, भाई कुछ अशुभ नहीं होता, यह सब अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारों का आनंद लो। तभी मैंने कुछ दूरी पर पुल पर खड़ी एक औरत को देखा। दूर से तो वह देखने में सुंदर लग रही थी,
पर वह औरत पुल से नीचे नदी में देख रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि तभी वह औरत पुल के ऊपर पिलर पर चढ़ गई। तभी मैंने करण से अपने पीछे देखने को कहा, वह औरत क्या कर रही है। करण ने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अभी भी पुल के पिलर पर खड़ी नदी में झांक रही थी। करण ने कहा, भाई वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। मैंने जब खुदकुशी नाम का शब्द सुना तो मेरे हाथ और पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली थी, और वह मैं ही था जो उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर करण और औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटके मेरे दादाजी मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। करण तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो वहाँ से, गिर जाओगी। करण की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया।